हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर जो हमारे घनश्याम सर ने दिया है, मैं उसके ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ और मैं देखने वाला हूँ कि मैं ये इसको थोड़ा और इजी कैसे कर सकता हूँ, इसको शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकता हूँ और मैं आप लोग सबके लिए एक रूल बना सकता हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं देखता हूँ कि मुझे भी इसके साथ लर्निंग क्या मिल सकता है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं ये वीडियो 1.5x पे चलाने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो जाता है अगर मैं 1x पे कर रहा हूँ तो। और अगर आप चाहो तो मैं इनका लिंक दे दूंगा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए। ध्यान रखिएगा, चार्ट पे यहाँ पे हम चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। सारी चीजें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी है FR, ध्यान रखिएगा FR33। जहाँ पर भी मैं FR33 लिखूंगा या कोई बात करूंगा वो हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि FR33 मैं कब अप्लाई करता हूँ, कैसे अप्लाई करता हूँ, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है कि मार्केट कहीं पर भी जा रहा हो, लास्ट के 2 बजे के बाद, ध्यान रखिएगा 2 बजे के बाद मुझे एक 100 से 150 पॉइंट का एक करेक्शन मुझे चाहिए होगा। 100 से 150 पॉइंट का मुझे करेक्शन चाहिए था, इससे पहले मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा 120 पॉइंट के डाउन मूव के बिना इसको अप्लाई आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जब ये भी ध्यान रखिएगा कि ओके, तो पहला रूल हो गया हमारा। सबसे पहला रूल, पहले हम लोग रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट रूल, ट्रेड ओनली आफ्टर 2 PM। सेकेंड पॉइंट, a move of 100 to 150 पॉइंट्स। तो सेकंड पॉइंट है कि ये मिनिमम आपका 100 to 120 पॉइंट्स मूव होना चाहिए। मैक्सिमम का भी तो उन्होंने बताया नहीं है कुछ भी, लेकिन अब मिनिमम 120 पॉइंट्स, अब मैं आप लिख देता हूँ मिनिमम 120 पॉइंट्स डाउन मूव होना चाहिए, 120 पॉइंट्स आफ्टर 2 PM। ये 2 बजे से बाद 2 बजे के बाद ये डाउनफॉल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह डाउनफॉल आए तो वहाँ पे अप्लाई करें तो उसका इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये हमेशा 2 बजे के बाद या 2 बजे से स्टार्ट हो और 2 बजे के बाद तक ये हमारा चलता रहे। हो सके ये 2 सवा 2 बजे कंप्लीट हो जाए तो भी चलेगा। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया। टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मिनट टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी कम से कम 120 पॉइंट से लेकर के 150 पॉइंट का करेक्शन चाहिए। यहाँ पे मैं कोई सेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें करेक्शन चाहिए। मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मिलेगा मैं शांति से बैठा रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें हैं कि मिलेगा तब ट्रेड करूंगा। आप लोग की दिक्कत ये है ना कि ये नहीं बना तो आप लोग कमेंट करोगे अरे यार बने नहीं। अरे भाई मेरे नहीं बना तो घर से पैसा थोड़ा तुम्हारा छीन के लेके गया है। जिस दिन बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा शांति से बैठे रहेंगे। शांति से बैठना अगर आता है तो ठीक है, आपको सेटअप मिलेगा। जब सेटअप मिलेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी इन्होंने बताया है। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेट फॉर योर सेटअप। वेट फॉर योर सेटअप, ये जो इन्होंने बताया है ये सब ट्रेडर को जानना चाहिए और सब कोई, आप लोग जो हैं जो भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में 90% ऑफ द टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। बस आपको 10% ऑफ द टाइम आप एग्जीक्यूट करते हो ऑर्डर्स और आप ट्रेड में रहते हो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम आप लोग को मार्केट में वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा मार्केट आपको मौका नहीं देगा। इन्होंने कितना अच्छा पॉइंट दिया है, बताया है कि मार्केट आपसे आके पैसा नहीं ले रहा है, आपको मार्केट से पैसा नहीं लेना, राइट। तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मार्केट बोल रहा है कि आओ एग्जीक्यूट करो ऑर्डर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ जरा इसको। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा हाई लगा हुआ है, ये हाई लगा हुआ है 39,251 का और ये जो लो लगा हुआ है वो 39,081 का। तो लगभग 170 पॉइंट का मुझे करेक्शन यहाँ पे मिल गया। मुझे 120 पॉइंट का करेक्शन मिनिमम चाहिए था, तो मुझे 170 पॉइंट का करेक्शन मिल गया। अब 170 पॉइंट का करेक्शन मिलने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ध्यान रखिएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ये यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, ये मैंने इसको लगा लिया। यहाँ पे मैं बाकी चीजें हटा देता हूँ, चार्ट बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे मेरा सेटअप चाहिए। तो मैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमारा 33 हम। चलिए तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सारे सब रूल्स हैं। यहाँ पे मैं रूल्स लिख दिया हूँ कि 4 रूल्स आपको ध्यान रखना है ये सेटअप से पहले। ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और अब सेटअप के बात करते हैं हम लोग। सेटअप, लेट्स टॉक अबाउट सेटअप। चलिए देखते हैं पहले वीडियो में क्या बता रहे हैं। क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो रहता है उसको फॉलो नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे पहला लगा दूंगा 0.33, सेकंड मेरा ये 0.88 का और उसके बाद 0.16 का। ठीक है, 1.6 का, ये हमारे 3 है और ये हम 0 रहने देंगे। ये हमारा बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। ये सेटिंग आप ओके, तो चलिए अब हम लोग सेटिंग्स में चलते हैं। फिबोनाची पहले हम लोग लगाएंगे, जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो हम यूज़ नहीं करने वाले। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अब हम लोग पहले सेटिंग्स में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लगाया है। 0 एज इट इज़, ओके 0 यहाँ पे है। उसके बाद 0.236, ये आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ नहीं लगाएं ये, तो हम लोग को भी नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। फिर 0.382 इन्होंने 0.33 कर दिया है इसको। ओके, इसको 0.33 किया है, ये चाहिए 0.5 इन्होंने फिर हटा दिया है। 0.618 भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दिया इन्होंने। और 0.786 के जगह पे 0.88 इन्होंने कर दिया है बस। आई थिंक और सब सेम है। यस, और सब सेम है। आप बस इसको ओके कर दीजिए
और आपका यहाँ पे खुद हो जाएगा सेट, राइट। तो ये हमारा रूल्स है। मैं इसको पहले ब्लैक कर देता हूँ। तो हमारे रूल्स यहाँ हो गए और अब हमारा फिबोनाची का भी सेटिंग्स जो इन्होंने बताया है वो भी सेट हो गया। आप चलिए देखते हैं वीडियो में आगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। आपको मिलेगी नहीं, ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेटिंग रहेगी क्या, मैं पहले उसके बारे में आप लोग को पहले दिखा दूं। मैं इसको पहले रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बहुत सारा कमेंट करोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको फिर से अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैंने फिबोनाची ये अप्लाई किया। पहले मैं चार्ट को कर देता हूँ 1 मिनट का, ये चार्ट हमने 1 मिनट कर दिया। यहाँ पे पहले मैं हटा देता हूँ और 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमें ये देखने को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई चेंज करना है। 0 हमें चाहिए, ये हमें चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और ये जो 38 है ना, इसकी जगह पे मैं 33 कर दूंगा। 0.5 मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे मेरा चाहिए जो मेरा बाय डिफॉल्ट मैं सेट करता हूँ या जो मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है 0.88 में यहाँ पे लगाता हूँ। और यहाँ पे मैं 0.27 सेकंड टारगेट जो होता है ना वो 0.133 का रहेगा। 27 की जगह पे हमने 0.133 यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली। ओके, एक और चेंज है यहाँ पे 1 के बाद इन्होंने किया 1.618 के जगह पे 1.33। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके जो भी ब्रोकर होगा वहाँ पे ये टूल मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में ये टूल मिल जाएगा। तो 0 को हमें वैसे ही रहने देना है, इसको हमें कुछ मतलब नहीं। तो थर्ड वाले को आप 2-3 कर लीजिए या इसको 2-3 कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 0.33 हमने कर दिया, यहाँ पे 0.88 कर दिया, टारगेट में हमने 1.33 कर दिया। जो 33 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है और ये हमारा एसएल है। अब चलिए इसको चार्ट पे बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने चार्ट पे इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, चार्ट पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। जो ये बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 पे देखेंगे तो ये हमारा जो है वो एसएल है। एसएल हमारा यहाँ पे क्या हो गया 39,082। ये ओके, अब हम लोग यहाँ पे सेटअप का बात करते हैं। यहाँ पे पहले मैं रूल्स यहाँ लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सेटअप लिखते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ द सेटअप, ओके, कि टॉप से टॉप टू बॉटम फिबोनाची हमें लगाना है। टॉप टू बॉटम हमें फिबोनाची लगाना है, ये पहला रूल हो गया है। और उसका एसएल होगा बॉटम ऑफ द फिबोनाची के नीचे। रूल 2, SL बिलो 0 लेवल ऑफ फिबो। ये मेरा एसएल हो गया। ध्यान रखिएगा, मैं इसको अभी और नीचे जाता है तो मैं नीचे आता है। कब तक मैं इसको नीचे नीचे लेके जाऊंगा, जब तक ये हमारा 33 क्रॉस नहीं कर देता। मतलब मान लीजिए ये 150 पॉइंट के करेक्शन की जगह पे 200 होता है तो मैं इसको और नीचे की तरफ लगाता। कंफ्यूजन ये आप लोग पॉइंट्स ध्यान में रख लो कि जब तक मार्केट नीचे जा रहा है, अगर 120 पॉइंट से ज़्यादा है तो आप उसको नीचे लाते रहोगे। जब तक प्राइस नीचे गिर रहा है तब तक आप फिबोनाची को भी नीचे लाते रहोगे। हम लोग देखते हैं कि हमारा एंट्री अब कहाँ होगा। होगा। तो आप यहाँ पे मुझे जो हमारा होमवर्क सेक्शन है किसमें ऐप में, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप में जो होमवर्क सेक्शन है वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का 1 मिनट के चार्ट पे 2 बजे के बाद की ये गिरावट होनी चाहिए। अगर ये गिरावट 2:10 पे कंप्लीट हो जाती है तो भी चलेगा, 2:05 पे कंप्लीट हो जाती है 150 तो भी चलेगा। ठीक है, मिनिमम 120 पॉइंट। अब हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा लिया है। ये लगा लिया तो 0.33 ये हमारी एंट्री है। ठीक है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो 0.88 मैंने लगाया ना वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट है एंट्री once the price closes above 0.33 levels. ओके, फोर्थ है टारगेट ऑफ 0.88 लेवल्स। चलिए इसको मैं ये सब चार्ट्स में समझाऊंगा एज वेल। मैं पहले रूल्स लिख देता हूँ। तो हमने एंट्री कहाँ पे ली 39,137 पे। एंट्री कहाँ पे हुई 39,137 पे। और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या निकल के, पहला टारगेट हमारा क्या निकल के आया 39,230 का, 39,230 का। यानी फर्स्ट टारगेट आपका कितना आ रहा है यहाँ से देखेंगे तो 100 पॉइंट का आ रहा है फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा क्या है 233 का। तो 33 का हमारा सेकंड टारगेट ये है जो कि यहाँ पे अगर सेकंड ओके, ये फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट होगा टारगेट टू लेवल्स ऑफ 1.33, जो यहाँ पे सेटिंग्स है 1.33 का सेकंड टारगेट होगा। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट क्या है 305 का। उसी फ्लो में देखिए गया। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 मिनट की कोई भी कैंडल हमें एंट्री देने के बाद, ये एंट्री थी, ये एक रेड कैंडल जरूर बनी। उसके बाद देखिए कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कैंडल बिल्कुल रेड ग्रीन में ही चली है। 320 तक 1 पे गया है। और इसने जो भी हाई लगाया है वो 39,351 का हाई लगाया, 39,351 का हाई लगाया। तो हमें इसमें स्कैल्प करना है, यानी छोटी सी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। देखिए क्वांटिटी तो यहाँ पे क्योंकि 1 मिनट में ट्रेड जा रहा है तो बड़ी क्वांटिटी तो आप प्लान नहीं कर पाओगे। बास्केट जिसने किया होगा 900 1800 2200 तो वो एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली। क्यों? क्योंकि ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये मेरा एसएल है। ध्यान रखिएगा एसएल और टारगेट में देख लीजिए 3982 मेरा एसएल है, 32 मेरा एंट्री है। यानी एसएल कितने पॉइंट का हो रहा है 50 पॉइंट का। पहला टारगेट मेरा कितने पॉइंट का यहाँ पे निकल के आया 100 पॉइंट का। सेकंड टारगेट मेरा कितने पॉइंट का निकल के आ रहा है यहाँ पे लगभग 170 पॉइंट का। ठीक है, और उसके ऊपर उसी फ्लो में जाता है तो हम जाने देंगे।
तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्टॉप लॉस जो है 50 पॉइंट का होगा ये सिचुएशन में। हर सिचुएशन में स्टॉप लॉस अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो और 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल रहा है तो 1:1 और 1:2 आप इसमें अचीव कर सकते हो। लेकिन ये हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट हमेशा 100 पॉइंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा फिबोनाची, अगर ये मान लीजिए ये गिरावट 120 पॉइंट की है तो टारगेट आपका कम हो जाएगा। ये गिरावट मान लीजिए 200 पॉइंट की है तो टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैं एक और रूल लिख देता हूँ। मैं सब कुछ चार्ट पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बार वीडियो ये ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट अगर कर दूँगा तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ इसको कि 6th पॉइंट ऑफ सेटअप, बिगर द फॉल बिगर द SL एंड टारगेट, राइट। ये आप समझ गए, क्योंकि जितना नीचे जाएगा आपका स्टॉप लॉस और टारगेट उससे बड़ा होते जाएगा। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको लेना है या नहीं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो बहुत सारे लोग लेते नहीं हैं, तो उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। SL भी फिर बड़ा हो जाएगा, ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, वो सब सारी चीजें मैं वहाँ पे बताने के लिए गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप कुछ भी कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये 3 चीज़ जो इन्होंने अभी बताया है ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों के बिना मार्केट में कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो पहले आप लोग जान लो कि 100% नहीं होता है, कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, राइट। तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो अपने पोजीशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये वाला जो पॉइंट बताया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट इन्होंने बताया है कि आप वो चीजें कंटिन्यू करते रहो। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता दूं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हमें 2 बजे तक, मान लीजिए ये स्टार्ट होता है, मान लीजिए 1:50 पे स्टार्ट होता है और 2:10 तक हमें कंप्लीट हो गया कि हमें यहाँ पे 120 पॉइंट से ज्यादा का हमें करेक्शन चाहिए। ध्यान रखिए, करेक्शन 100 पॉइंट 120 पॉइंट से ज्यादा का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं 80 पॉइंट पे मैं फॉलो नहीं करता हूँ इसको। तो ये करेक्शन 120 पॉइंट से ज्यादा, 150 पॉइंट, 160 पॉइंट, 170 पॉइंट, और ये करेक्शन ध्यान रखिएगा 2 बजे के बाद ये कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते। देखिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे 120 पॉइंट हो गया तब से मैं इसको कंटिन्यू लगा रहा था। पहले यहाँ पे लगाया, फिर इसको स्क्रॉल करके यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगा। देखिए एंट्री नहीं कब तक हम लगाएंगे जब तक हमें एंट्री नहीं मिल जाती 33 की। अगर इसने नीचे का लो बना दिया मैं और नीचे लेके, अगर ये कैंडल यहाँ ना बन के कैंडल और नीचे बनती, मैं इसको और नीचे यहाँ पे खींच के लेके आया था और उसके बाद जो 33 बनता वो हमारी एंट्री पॉइंट होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो इस सुबह का प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। ये हम लास्ट ट्रेड देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह आप बहुत बड़े लॉस में बैठे हैं तब जाके इसको आप करें। सुबह अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो उसका 80% आपको लेके जाना है, 20% का रिस्क लेके ही स्ट्रेटजी करनी है। अगर आपने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की दिन में तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी के साथ में। देखिए सबसे पहले आप लोग को छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ में अप्लाई करोगे ना, तभी आप चीजों को सीखोगे। तो चलिए ये वीडियो था, मैंने यहाँ पे सब सेट ऑफ रूल्स लिख दिया हूँ, सेटअप का रूल्स और जो रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। अभी मैं ये हटा देता हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बैक टेस्टिंग की। अब हम लोग इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग लगाएंगे फिबोनाची यहाँ पे, और पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 बजे के बाद फॉल आया कहाँ से। तो आई थिंक ये वाला कैंडल है, येस 2:05 से यहाँ से फॉल आया है एंड इट हैज़ फॉलन अबाउट 120 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बन जाता है, 120 पॉइंट्स का फॉल है यहाँ पे। तो आप यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम लोग फीबो लगाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे पहला आपको एंट्री मिला है 43,516 के ऊपर, राइट। 43,516 के ऊपर आपको एंट्री मिला और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इसके नीचे। जैसे सर ने बताया, इसके जो 0 के नीचे है लेवल के, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो इस सिचुएशन में आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है, राइट। और पहला टारगेट यहाँ पे 66 पॉइंट्स का हमें मिला है एंड सेकंड टारगेट हमें मिला है जो 1.33 का था, 120 पॉइंट्स का। उस दिन मार्केट काफ़ी ऊपर गया था लेकिन हम लोग को उतना नहीं देखना था। 2 टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया है पहला दिन। तो ये पहला दिन का था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड डे, जो बैक टेस्टिंग करते हैं पहले हम लोग कि और ये कहाँ पे मिला है हमें, और हमें मैं इसको ले चलता हूँ अपने साथ जहाँ से 2 o'clock के बाद मैं फॉल देख रहा हूँ कि फॉल किधर हुआ है। 2 o'clock ये है 2 o'clock आई थिंक। इसको नीचे कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। 2 o'clock ओके 2 o'clock, हाँ यस हियर 2 बजे के बाद यहाँ से फॉल, आई थिंक ये 2 बजे का था, ये 2 बजे से कंसोलिडेट कर रहा है। 2:20 में यहाँ पे फॉल आया है। सर ने बोला कि 2 बजे के बाद जो भी फॉल आता है अगर 120 पॉइंट से ज़्यादा है तब आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले कितना पॉइंट्स का है यहाँ से। ये आप ध्यान रख लो कि ये सेटअप आपको हर दिन नहीं मिलने वाला है, राइट, क्योंकि हर दिन मार्केट 2 बजे के बाद फॉल नहीं करता है। तो यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में 135 पॉइंट्स का करेक्शन हमें मिला है। तो यहाँ से हम टॉप से लेके बॉटम तक हम फिबोनाची लगाएंगे एंड ओ वाओ यहाँ पे भी हमें एक अच्छा टारगेट मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हमारा एंट्री हुआ ये 0.33 के ऊपर, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। लेट्स सी कितना स्टॉप लॉस कितना बन रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था अब अगेन 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस,
पहला टारगेट 78 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट टारगेट हिट किया था 70 पॉइंट्स। तो अगर यहाँ तक आप जा रहा है, अगर 0.88 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे चले गया था, आप देख सकते हो कि पहला टारगेट अचीव कर दिया है मार्केट ने यहाँ पे फिर से। तो गुड ट्रेड अगेन, यहाँ पे फिर से एक अच्छा ट्रेड मिला हमें। और चलते हैं, एक हम लोग देखते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो कैसा सिचुएशन है स्टॉप लॉस हिट होने में। हियर इज़ द फॉल, राइट। अब आई थिंक ये 120 पॉइंट्स से ज़्यादा का फॉल होगा ये, यस 130 पॉइंट्स। आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा हमारा। यहाँ पे आप देखोगे टॉप से लेके बॉटम तक हम फिबोनाची लगाएंगे, यस दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये वाले लेवल्स पे हमारा एंट्री बन जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा अबाउट 50 पॉइंट्स। अगेन हमेशा हम लोग को 50 से 60 पॉइंट्स के बीच में हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। और यहाँ पे टारगेट भी 70 पॉइंट्स, 60 to 70 पॉइंट्स पहला टारगेट हमें मिलता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे अब 3 में से हम लोग को 2 बार प्रॉफिट हुआ है, 1 बार लॉस हुआ है। तो चलिए एक लास्ट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कब एक्चुअली मैं कोई भी रैंडम डेट्स उठा लेता हूँ, मैं कोई भी देख लेता हूँ कि अगर कहीं हमें कुछ मिला है या नहीं। ओके हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक यहाँ पे भी 2 बजे के बाद फॉल आया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से 190 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल आया था हमें बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से अगर हम फिर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा मूव हमें मिला है। यहाँ पे मार्केट ने, जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं हुआ, ऑलमोस्ट मार्केट अब ऊपर जाते रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ था जो 0.33 लेवल्स के ऊपर है, ये लेवल्स के ऊपर हमारा एंट्री था। और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बना था 70 पॉइंट्स का, क्योंकि ये फॉल 190 पॉइंट्स का फॉल था। तो एज आई हैव टोल्ड, मैंने मेंशन किया था पहले कि बिगर द फॉल बिगर योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, राइट। तो यहाँ पे हमें 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है और हमारा पहला टारगेट 110 पॉइंट्स का था जो अचीव किया मार्केट ने। और उसके बाद 182 पॉइंट्स, हमें 182 पॉइंट्स तक मिला था, 1:2.5 तक हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला था। तो ये स्ट्रैटेजी जो घनश्याम सर के तरफ से है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू हैव अ ट्रेडर लाइक घनश्याम सर, जो हमारे कम्युनिटी में है, ट्रेडिंग कम्युनिटी में है। तो वो बहुत अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं जो हम ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो ऑनेस्टली इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव घनश्याम सर एज अ पर्सन, एज अ ट्रेडर इन आवर कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो थैंक यू अगेन घनश्याम सर फॉर मेकिंग सच वीडियोज़। उनका जो ये वीडियो था मैं अपने लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हो। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग प्लीज़ जाके लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई विल बी कमिंग अप विथ मोर सच कॉन्टेंट जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।